जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के सेकंड शिफ्ट में हुए विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, मतलब सामान्य नेत्र कितनी दूर की वस्तु को देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कितना है, अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो आपका हो जाएगा क्या, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी, 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होता है क्या, आपका 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री, ऑप्शन डी है ना। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल है ना। अगला क्वेश्चन, वायु में अभिसारी लेंस है। तो आपका सही आंसर है कांच का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण का निचला आधार भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा, तो क्या होगा, आधा बनेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है कहाँ, तो अभिलंब की ओर। कहाँ मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेमी के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। तो मान कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्या, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर बढ़ जाएगा, है, बढ़ता है ना। चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपका सही आंसर जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में आने में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, आधा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है तो फोकस से ध्रुव की ओर। कहाँ है, फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रकीर्णन के कारण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलीय प्रयुक्त होता है किसमें, डीसी मोटर में, ऑप्शन बी। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित रहता है। तो आपका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, बॉक्स टाइप ऑफ कुकर, सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण होता है क्या, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकता है, ऑप्शन बी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो आपका कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो पानी का सबसे कम होता है ना, ऑप्शन ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? परितारिक के द्वारा। ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2n पर पावर स्क्वायर, एन स्क्वायर ना, 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो एल्यूमिनियम का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपका 79, ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है लवण है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए टमाटर, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें इसमें क्या है? इसमें 10 सहसंयोजक बंधन है, ऑप्शन डी, है ना। आबंधन है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करती है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को सुरक्षा करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ 36 नंबर ना, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन बी। निम्न में कौन उपधातु है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, हाँ, ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है आपका क्या, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो आपका समीकरण कौन सा संतुलित है? आप देख पा रहे हैं, देखिए ये भी संतुलित नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका इसका संतुलित कौन सा है? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड के द्वारा, है ना। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन प्रदान करते हैं, ऑप्शन ए सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी जो है आपका दुर्बल अम्ल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? हाँ, तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन सी जो है इसका सही है, पीला होता है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी सवाल है ना। तो सबको पता होगा, ये तो हीरा ही होगा ना। चलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 3 अपरूप होते हैं ना। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा Zn, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधन होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? तो आपका हो जाएगा क्या? समान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन शराब के रूप में में आता है? शराब के रूप में कौन आता है? तो एथेनॉल जो है आपका उपयोग में आता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, 8, है ना, 8। नेक्स्ट है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो आपका सही आंसर है सिलिकॉन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु की संख्या क्या होगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17। नेक्स्ट है, ड्यूराल्यूमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, Al, का, मतलब ऑप्शन सी, है ना, सही आंसर। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यह बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है ना। नेक्स्ट है, ये बच्चों को बताया गया क्वेश्चन है, बहुत बार बताया गया है बच्चों लोग को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाक उपभोक्ता है किसका? द्वितीयक, है ना, द्वितीयक का, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मानव का उद्भव स्थान है, तो ये तो अफ्रीका है ना, अफ्रीका, मानव का पालना भी कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है किसमें? तो छोटी आंत में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है तितली में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ये तो हीमोग्लोबिन है ना। चलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? 22, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है कौन सा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? लाल, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है, ओजोन परत का अवक्षय करता है कौन? आपका सही आंसर हो जाएगा क्या है? आपका CFC, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों में किसमें आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन्स का एक उदाहरण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ACTH, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तना द्वारा, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाइड्रिला पाया जाता है किसमें? तो आपका जल में, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन ए। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 mmHg, है ना। नेक्स्ट है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो इसमें से कौन है उभयलिंगी? तो हाइड्रा जो है उभयलिंगी है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली सांस होता है, सांस लेता है, मछली किससे सांस लेता है? तो गिल्स के द्वारा सांस लेता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वृक्क सहायक प्रदान करता है किसका? यह है उत्सर्जी अंग है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? क्या ये सुबह शाम दोनों में होता है, या ये दिन रात दोनों में होता है, या केवल रात में होता है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये केवल दिन में होता है, जब सूरज निकलती है तो ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, अन्यथा नहीं होती है। नेक्स्ट है क्या, सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है कहाँ पर? तो न्यूरॉन में पाया जाता है ना। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब निम्न में सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चूहा का, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से होता है ग्लूकोज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चलिए अब खत्म होने वाला है। नेक्स्ट है क्या, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो आपका अग्नाशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? आपका सही आंसर है पिनियल, है ना, ऑप्शन सी। चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त होता है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद बच्चों।